नमस्कार। बात मुद्दे की देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। यूपी की राजधानी लखनऊ में सिविल कोर्ट के बाहर माफिया संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बार फिर से पुलिस प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे। लखनऊ कोर्ट के बाहर हुई इस गोलीबारी में एक पुलिस वाले, एक बच्ची और एक महिला को भी गोली लगने की खबर है। यानी बदमाशों की तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग में संजीव की हत्या के साथ कई लोगों को गोली लगी और वो घायल हुए। ये संजीव जीवा वही गैंगस्टर माफिया है जो यूपी के कुख्यात मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था। बताया जा रहा है कि कोर्ट के बाहर वकील की ड्रेस पहनकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में संजीव जीवा आरोपी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच कर रही है। लेकिन इस घटना से एक बार फिर से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस की कस्टडी में हत्या की गई, वैसे ही अब जीवा की भी हत्या की गई। पुलिस की कस्टडी में जीवा था और माफिया संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग हुई है। संजीव जीवा वही है जो कि मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जा रहा था। लखनऊ कोर्ट में मारे गए संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का पश्चिमी यूपी के अंदर ऐसा खौफ था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। जीवा ने 1997 में मंत्री का मर्डर कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी के साथी और मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी संजीव माहेश्वरी यानी कि संजीव जीवा को लखनऊ कोर्ट में गोली मार दी गई। वहीं कोर्ट के अंदर एक बच्ची को भी गोली लगी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार शूटर वकील की ड्रेस में आए थे और कोर्ट के अंदर संजीव जीवा पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं गोलीबारी में संजीव जीवा मारा गया, साथ ही एक बच्ची को भी गोली लगी। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड संजीव जीवा बताया जाता है। यूपी में, पश्चिमी यूपी में जीवा का बड़ा खौफ है। बताया गया कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से वो बड़ा डॉन बनना चाह रहा था। यूपी में संजीव जीवा का ऐसा खौफ था कि उसके नाम से ही लोग कांपने लगे थे। फिलहाल जेल के अंदर वो सजा काट रहा था। उसके नाम भी कई मामले हैं, कई केस चल रहे थे उस पर। लखनऊ कोर्ट में मारे जाने की सूचना पश्चिमी यूपी के लोगों को जब लगी तो उन्होंने एक तरीके से राहत की सांस ली। लेकिन जिस तरीके से संजीव जीवा की हत्या की गई, बड़ा सवाल पुलिस की व्यवस्था पर खड़ा होने लगा है। लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। मुख्तार गैंग का बेहद ही करीबी, मुख्तार अंसारी का बेहद ही करीबी संजीव बताया जाता है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए सपा नेता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से पुलिस की कस्टडी में एक माफिया की हत्या कर दी गई। अब मैं पुलिस पे क्या सवाल उठाऊं? जी, पुलिस पे सवाल उठाने का कोई औचित्य बनता नहीं। अगर सवाल उठाना है तो उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री पे उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की छत्र छाया में उनके आदेशानुसार किया जा रहा। जो शब्द, जिस भाषा और जिस तरीके का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है, सब वही हो रहा। एक पुलिस का चेहरा ये है कि जो पूरे देश में इसके लिए बात की जा रही है कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और ताबड़तोड़ अपराधियों को मार गिराती है और कभी पुलिस को इंजरी तक नहीं होती है। इस तरह की एक पुलिस है जिसकी हर हफ्ते एक विश्लेषण किया जाता है। दूसरी वो पुलिस है
जिसके छायाचित्र और वीडियोस हम आप सब ने देखे हैं। पहला, प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या होती है, 2 गनर होते हैं उनके पास जी और उन गनर के सामने ही उमेश पाल की हत्या हो जाती है, उन गनर की भी हत्या हो जाती है। जी लाइसेंस मतलब हथियार के साथ पुलिस की हत्या होती है। जी दूसरा, बिल्कुल। जब दूसरी बात आती है तो अतीक अहमद और उसके भाई की जब हत्या होती है तब कम से कम 17 पुलिस वाले हथियार से, आधुनिक हथियार से लैस उनके सामने 3 अपराधी आते हैं और हत्या कर देते हैं। पुलिस की एक गोली नहीं चलती है। आज ये तीसरी घटना घटित हुई कि जज के सामने, कोर्ट के अंदर पुलिस वालों के सामने हत्या हो जाती है और पुलिस की एक भी गोली नहीं चली। और दोनों घटनाओं में एक सिमिलरिटी ये है, अगर दोनों घटनाएं आप अतीक अहमद वाली और इस घटना को देखेंगे तो इसमें आप ये पाएंगे कि इसमें दोनों घटनाओं में पुलिस अपराधी को बचाती हुई नजर आ रही। बिल्कुल, और दोनों ही घटनाओं में देखने ये मिला है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं है ना 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 ना, आप गलत परिभाषित कर रहे हैं जी। वो गिरफ्तारी नहीं है, उससे पहले घेरा बना के उनको सिक्योर किया जाता है कि कोई और व्यक्ति उन पे गोली न चला दे, क्योंकि वो भाड़े के शूटर हैं, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के भाड़े के शूटर हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रदान करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस जी। उनका घर भी नहीं गिरता, उनके यहाँ बुलडोजर भी नहीं चाहता, उनके यहाँ किसी तरीके की कोई ऐसी घटना भी नहीं घटती और बाकायदा पुलिस की सिक्योरिटी में उनको सुरक्षा जेल पहुंचा दिया जाता है। मनोज जी, तो जिस तरीके से इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि माफियाओं का जो है गुंडाराज खत्म होगा, माफिया खत्म होंगे, इस तरीके से क्या योगी सरकार माफिया को खत्म करेगी? क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद को मारा गया, उससे पहले उसके बेटे का सरेंडर किया गया, अशरफ गया, तो क्या माफियाओं का इस तरीके से अंत होगा? देखिए, पूरे भारतीय लोकतंत्र में जी किसी भी स्टेट में इस तरह की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे भारतीय लोकतंत्र के किसी भी स्टेट में जो कल्चर, जो तरीका, जो सिस्टम योगी आदित्यनाथ ने डेवलप किया है, ये बहुत ही खतरनाक है। भविष्य में जब भी सरकारें बदलेंगी, अगर किसी दूसरी सरकार ने ये अडॉप्ट कर लिया जी, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि समाज में विद्वेष की भावना किस कदर पनपेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य है? अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ माफियाओं का अंत कर रहे हैं और लगातार, अब सीधे तौर से सपा तो यही कह रही है, विपक्ष यही कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही ये सब कुछ करवा रहे हैं, उनकी सरकार ही ये सब कुछ करवा रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा में रहते हुए माफियाओं पर गोली चलाई जा रही है, चाहे वो भेष बदल कर हो, चाहे वो सामने से हो, क्या भविष्य है? अब मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज रह गया, जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, उस तरह उसकी हत्या करवा देंगे जी। वो किसी पार्टी का जानने वाला हो सकता है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, समाजवादी पार्टी का एक नौजवान नेता था हेमंत यादव बलिया का, वो छात्र संघ का चुनाव की तैयारी कर रहा था, उसको बीजेपी के छात्र विंग के गुंडों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी जी। ये भी एक उदाहरण है। तो योगी आदित्यनाथ जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, लेकिन सवाल ये भी है ना कि ये जो संजीव जीवा है, इसकी जो हत्या हुई है, बीजेपी नेता के हत्या में ये मुख्य आरोपी था, तो क्यों बीजेपी, तो क्या इसको ये समझा जाए कि वो बदला ले रहे हैं? क्यों बीजेपी क्यों इसकी हत्या करवाएगी? मैं कह रहा हूँ, अगर वो बीजेपी नेता की हत्या में शामिल था संजीव जीवा, तो क्या मैं ये समझूं कि वो बीजेपी इस बात का बदला ले रही है? जी भाई, मैं तो सीधे यही समझूंगा कि बीजेपी बदला लेने का प्रयास कर रही है, इस वजह से बीजेपी इस तरह की बात करा रही। खैर, ये छोटी बात हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, अपराधी है, आपराधिक कृत्य अगर किसी अपराधी ने किए हैं जी, तो उसके लिए भी हमारे संविधान में एक पूरा सिस्टम है जी। किसको फांसी होगी, किसको आजीवन कारावास होगा, कौन मुठभेड़ में मारा जाएगा, कौन मुठभेड़ गैंगवार में मारा जाएगा, ये सारी चीजें हैं जी। आप जो नया तरीका लेके आए हैं, वो तरीका हमारे सिस्टम को सूट नहीं करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि
कानून से हटके इन सभी चीज़ों को अपने हाथ में लेके कोशिश की जा रही है, अपने हाथ में लेने की, अलग तरीके से न्याय देने की कोशिश है, ये कहा जा सकता है? इसको मैं न्याय शब्द से जोड़ना उचित नहीं समझूंगा। अगर इसको न्याय देने का तरीका बना लिया जाएगा तो डकैत, चोर, हत्यारे सभी एक दूसरे से बदला लेने के लिए तो हत्या करते हैं। जी। कोई कोई हत्या करता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में किसी की हत्या किसी ने कर दी जी। तो मैंने उसकी हत्या बाद को 2 महीने बाद कर दी, तो क्या वो न्याय प्रक्रिया है क्या? अगर इसको ही न्याय प्रक्रिया मान लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से हम शर्मनाक स्थिति में आ गए हैं। हमें अपना चेहरा भी नहीं देखने में शायद हमारे ख्याल से घबराहट होनी चाहिए कि हम किस देश में जी। किस तरह से हम अपना सिस्टम चला रहे हैं। अगर इसको न्याय की प्रक्रिया, तो जिनको डकैत कहा गया, जिन्होंने बागी होके लोगों के साथ तमाम सिस्टम में घटनाएं घटित की, तो फिर उनका क्या दोष? उनको भी छोड़ दो जी। छोड़ दो, उनको भी बाहर कर दो। उन्होंने भी तो अपने बदले के लिए ही हत्या की होंगी। जी। बहुत सारे ऐसे मर्डर हुए हैं। मैं अपनी आंखों से और अपने जीवन में जो देखा है, मैंने इस तरह के बहुत लोगों को देखा जिन्होंने बदले की भावना से हत्या की। तो क्या छोड़ दो उनको? क्या यही सिस्टम, कानून हमारा इजाजत देता है इस बात की क्या? चलिए मनोज जी, अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज एक बार फिर माफिया संजीव जीवा की पुलिस की कस्टडी में रहते हुए हत्या कर दी गई। इससे पहले अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई थी। उसके बाद भी लगातार पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे और अब एक बार फिर से ही सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े होने लगे हैं। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से माफियाओं का अंत करवा रही है, ये सही नहीं है और अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश कर रही है। कानून में हर तरीके के प्रावधान है, हर तरीके की सज़ा दी गई है, तो अपने हाथ में कानून लेना गलत है। आपको बता दें कि गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई और जिस तरीके से संजीव जीवा की हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। उसने लगभग 3:50 पर कोर्ट के अंदर पिस्टल से 5-6 राउंड फायरिंग की। इस दौरान जीवा की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक बच्ची और पुलिसकर्मी घायल हो गए। जीवा मुख्तार गैंग का शूटर बताया जाता है। वारदात के बाद मौके से भाग रहे हमलावर को वकीलों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह उसे वकीलों से छुड़ाया। हमलावर का नाम विजय यादव है, वो जौनपुर का रहने वाला है। उसने जीवा की हत्या क्यों की, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वारदात के बाद वकील आक्रोशित हो गए, पुलिस से धक्का मुक्की की। पुलिस को गेट से बाहर निकालकर गेट बंद कर दिया गया। इस मामले में जांच के लिए योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित की है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में रहते हुए किस तरीके से माफियाओं की हत्या की जा रही है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हरीश, बीजेपी प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। जी नमस्कार जी हरीश जी, एक बार फिर से जो अतीक अहमद के समय देखने को मिला था, पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई थी, अतीक अशरफ दोनों की ही हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर से वही चीज देखने को मिली है, माफिया जीवा की हत्या की गई पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी। निश्चित रूप से बड़ा गंभीर घटना है ये, और जिस तरह से कोर्ट परिसर में ये अपराधी ने इसको अंजाम दिया, वो अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। जबकि इसका 28 साल का पुराना अपराध जीवन का इसका इतिहास है जी। और अनेक, ये संजीव जीवा जिस अपराधी की हत्या हुई वो एक लंबे कालखंड से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। हेलो जी जी, अपराध की दुनिया में सक्रिय है, मुख्तार का करीबी है, बीजेपी नेता की हत्या में आरोपी है, तमाम तरीके की बातें हैं। उस पर केस चल रहा था, कानूनी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की व्यवस्था पर। पुलिस की कस्टडी किस तरीके से पुलिस अपना फर्ज निभा रही थी। निश्चित रूप से सवाल तो खड़े ही होंगे, स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी टेक्निकल
के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक SIT गठित की है जी, जो 7 दिन के अंदर अपना जांच करके अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी जी। और कोई सरकार बख्शने वाली नहीं। जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये भी है हरीश जी कि ये दोबारा इस तरीके की चीजें क्यों रिपीट हुई हैं? अतीक अहमद के समय भी गठित तो की गई थी SIT, एक्शन भी लिया गया था, लेकिन फिर से वही चीज रिपीट हुई है। क्या पुलिस पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया कि पुलिस ने इस बार फिर से ढील बरती? निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और कहीं कहीं इस तरह गंभीर विषय तो है, ठीक है हरीश जी। योगी आदित्यनाथ कहते हुए पहले नजर आए थे कि माफियाओं का अंत होगा और उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं होगा, माफिया राज खत्म होगा। क्या इस तरीके से खत्म किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। नहीं, ये बात सरासर गलत है। विपक्ष का जो आरोप है वो बहुत निराधार और तथ्यहीन और खोखला है जी। विपक्ष के नाते विपक्ष के लोग हर मामले में कुछ न कुछ इस तरह की सतही बातें करते हैं जी। लेकिन जिस तरह की आपराधिक जगत में ये जुड़ा रहा और जिस तरह की इसकी अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम माना जाता था जी। तो अनेक आपराधिक घटनाओं में इसका हाथ था, तो स्वाभाविक है कि इसके भी राइवल होंगे। लेकिन ये सारे तथ्य तो जांच के बाद सामने आएंगे और अभियुक्त भी पुलिस की हिरासत में है जी। तो सारा तथ्य का खुलासा तो इस जांच पड़ताल के बाद होगा जी। अभी तो इस पे कयास लगाया जाना तो एक केवल कयास ही हो सकता है जी। लेकिन ये पूरे मसले पे जो SIT है जिसमें लेकिन हरीश जी, अब आम जनता में भी इससे डर बैठेगा कि पुलिस कस्टडी में जब कोई सेफ नहीं है, पुलिस कस्टडी में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आम लोग जो कि रह रहे हैं पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो किस तरीके से सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस आम आदमी की सुरक्षा को समर्पित है और आम आदमी की सुरक्षा के लिए ही काम कर रही है। अपराधियों के खिलाफ जो अभियान है वो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर के ही है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में कोर्ट परिसर में हत्या हुई वो अपने आप में निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर। तो आपको क्या लगता है कि अब ऐसा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए कि अगली बार अगर ऐसी कोई चीज होती है पुलिसकर्मी ढील ना बरते, उनकी तरफ से सख्ती रहे और इस तरीके की कोई भी घटना अब ना हो? देखिए, ये तो SIT क्या इस जांच के बाद क्या खुलासा करती है और क्या सुझाव देती है उन आधार पर इस पे सरकार त्वरित रूप से निर्णय लेगी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा चर्चा के लिए। तो बीजेपी नेता हरीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें कि माफिया संजीव जीवा की हत्या का ये मामला है। वकील की ड्रेस में हमलावर आए थे, पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चला। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में सिविल कोर्ट के बाहर जिस तरीके से गोली मारकर संजीव की हत्या की गई है उसके बाद से पुलिस प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अतीक अशरफ की हत्या जिस तरीके से हुई है वैसी ही हत्या संजीव जीवा की गई है। पुलिस प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।